रमज़ान मुबारक। बच्चों से कैसे हेल्प लेनी चाहिए। और मैं आज बना रही हूँ पालक के पकोड़े। उसके बाद मूसा सफ़ा को रिसाइटेशन करवा रहा था। I love you, my mummy. मसाला लेट्स गो। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। टुडे इज़ फ्राइडे। बच्चे नमाज़ के लिए तैयार हो रहे थे तो मैंने उनको जल्दी से तैयार किया और फिर नमाज़ को भिजवा दिया। ये जा रहे हैं नमाज़ को अब चाचा के साथ। माशाल्लाह रमज़ान में इनकी रूटीन बहुत अच्छी हो गई है। सारी नमाज़ों को जाते हैं डेली। सुबह की तो नहीं जाते। तो उसके बाद जो है ना बच्चे एक दूसरे को होली कायदा पढ़ा रहे थे। माशाल्लाह। I'm going to play with my car. What is this? Alif. This ba. Alif. Ba. Alif. Ba. This is ta. This Alif. This ba. This ta. This ta. This is जो बड़े बच्चे होते हैं ना वो छोटों की बड़ी हेल्प करते हैं। मतलब ज़्यादातर मूसा जो है वो सफ़ा को मूसा ही ज़्यादातर टीच करवाता है कि हाउ टू रीड, हाउ टू टीच, हाउ टू लर्न। तो मैं फिर इस चीज़ में ना बड़ी इजी हो जाती हूँ। No. This is Alif. Alif ba ta. Alif. Alif ba ta. What is this? Alif. This ba ta. Alif. This ba. What? This is ta. Ta. This ba. Look, Alif ba ta. Say Alif. This Alif. Alif. Another ba. Ba. Ta. What? Not what. Sa. 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 Jim. Jim. This is ta. Ta. Jim. For za. Za. This is Jim. No. This is Sin. Sin. This is Sin. Sin. Swad. This is Swad. 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 Sin. Dwa. 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 Swad. Dwa. 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 And what is this? Dwa. Fa. Fa. Say again. Fa. No, you would say this one. मैं बनाने जा रही हूँ बच्चों की मैकरोनीज़ क्योंकि मूसा को बहुत पसंद, तीनों बच्चों को ही बहुत पसंद है। तो स्पेशली फ्राइडे पे मूसा की स्पेशली डिमांड होती है कि मुझे मैकरोनीज़ चाहिए, मुझे मैकरोनीज़ चाहिए। अच्छा, सबसे पहले मैंने पानी में साल्ट डाले और फिर ऑयल डाल दिया था। ऑयल इसलिए डालते हैं कि क्योंकि फिर वो मैकरोनीज़ आपस में चिपकती नहीं हैं। अच्छा, मेरे पास ये दोनों ना एक ही कंपनी की थी, ये नूडल्स भी और मैकरोनीज़ भी, इसीलिए मैंने सेम पानी में डाल दिए। अगर डिफरेंट कंपनीज़ की होंगी तो वो एक बॉयल होने में ज़्यादा टाइम लेती है और एक बॉयल होने में कम टाइम लेती है, तो फिर वो ठीक से बॉयल नहीं हो पाती। इस तरह ज़िगज़ैग डालें, इस तरह एक दूसरे के साथ चिपकने का वो कम होते हैं, चांसेस कम होते हैं। मैंने मैकरोनीज़ भी इसी पानी में डाल दी थी क्योंकि कंपनी सेम थी, तो Our टाइम भी mummy दोनों is का बॉयल very का good. सेम She था। is making our favorite तो food ये दोनों daily. मैंने डाल दी थी और इतनी से मैंने बचा दी थी क्योंकि बच्चों को बहुत पसंद है, तो वो किसी ना किसी टाइम मांग बैठते हैं कि हमें मैकरोनीज़ चाहिए। हमें मैकरोनीज़ बना के दें। अच्छा, मैं मैकरोनी ना बहुत सिंपल तरीके से बनाती हूँ क्योंकि बच्चे वेजीज़ नहीं खाते हैं, तो फिर वेजीज़ नहीं डालती हूँ। इसके बाद ना यहाँ पे थोड़ी सी मैं इसकी सेटिंग चेंज कर रही थी। ये इसके बैक साइड पे जो है ना टॉयलेट है, तो उसका पानी लग लग के ना इसका कलर वगैरह सारा उतरा हुआ है, चूना वगैरह उतरा हुआ है। तो मैंने ये बर्तनों वाला नीचे उतार के रख दिया था।
और साथ में एक गमला रख दिया था। इसके बाद मैं पालक के पकोड़े बना रही थी। सबसे पहले मैंने पालक को बहुत अच्छे से वॉश करना है, क्योंकि पालक के ऊपर ना मिट्टी वगैरह और रेत वगैरह बहुत ज़्यादा होती है। तो इसको मैंने तकरीबन काफ़ी देर अच्छे से वॉश किया खुले पानी के नीचे, और इसके बाद मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। जैसे भी आप कटिंग करना चाहते हैं इस तरह छोटी-छोटी कटिंग कर लें, वो पकोड़े बनाने में बहुत ईज़ी होती है। तो रमज़ान था तो पकोड़े तो हर किसी को चाहिए होते हैं, और फिर कभी मैं पालक के पकोड़े बना देती हूँ, कभी इसके बना देती हूँ प्याज वगैरह के। इसके साथ साथ ये मेरी मैक्रोनीज़ बॉयल हो रही थी, तो मैंने उसको भी चम्मच वगैरह हिला के देखा कि कहीं नीचे तो चिपक नहीं रही है। तो पालक के पकौड़ों के लिए ना मैंने इस तरह प्याज भी जो है ना चॉप कर लिया था। तो आप पालक भी डाल सकते हैं, प्याज, आलू, अच्छा इसके अलावा वो क्या होते हैं, बैंगन बैंगन डाल सकते हैं, कद्दू डाल सकते हैं। आपको जो भी सब्जियां पसंद है ना, आप अपने उसके अकॉर्डिंग पकौड़े बना सकते हैं। आप कभी पालक के साथ कद्दू मिक्स करके बनाओ, बहुत ही मज़े के लगते हैं। प्याज को स्किप कर दो या आलू को स्किप कर दो उसके साथ, तो बहुत मज़े का टेस्ट आता है। मुझे तो बहुत पसंद है पालक की स्पेशली, और सब्जियां सारी मेरी फेवरेट हैं। तो ये देखें, पहले मैंने पालक डाल दी थी, इसके बाद मैं इसमें सारा ये प्याज जो काटा था, चॉप किया था, उसको डाल दूँगी। इसके बाद मैंने आलू जो है ना वो उसके ऊपर कटर के ऊपर चॉप कर दिए थे। उस दिन मैंने आपको पहले एक व्लॉग में बताया था कि मैंने आलू कैसे चॉप किए थे। इस तरह करके मैंने ये अच्छे से वॉश कर लिया था, इसका स्टार्च निकल गया था। तो ये आलू भी मैंने इसमें डाल दिए थे। अच्छा, आलू इनमें ना पानी नहीं डालना है आपने। ये जो वॉश हुए हैं ना, पालक वॉश हुई है, ये आलू वॉश हुए हैं, इन सब के अंदर ना नमी होती है। तो आप जब भी बेसन डालेंगे ना, तो इसमें ना आपने पहले पानी कभी नहीं डालना, क्योंकि पानी डालेंगे तो वो बैटर आपका इतना ढीला हो जाएगा कि फिर आप उसमें बेसन ही डालते रहेंगे। ये मैंने मसाले वगैरह डाल दिए थे, तो इसके बाद आ गई थी अब बेसन की बारी। तो मेरी कोशिश होती है कि बेसन जितना कम डाला जाए, क्योंकि बेसन जो है ना वो बहुत ज़्यादा ऑयल सक करता है। तो लड़कियों को तो स्पेशली इतना ऑयल से दूर भागती हैं, तो फिर आलू तो फिर नहीं, पकोड़े जो होते हैं वो ऐसे ही बहुत ज़्यादा ऑयल सक करते हैं, तो फिर इसलिए मैंने कोशिश की थी कि बेसन कम डालूँ। ये देखें, मैंने पानी कोई भी नहीं डाला, ये इसके अंदर ही सारा मिक्स हो रहे। हालाँकि उनकी नमी इतनी ज़्यादा है कि पानी डालने की कोई भी ज़रूरत नहीं रही। इसको ना सारे बैटर को आप अच्छे से आँच के साथ मिक्स कर लें। इसके बाद मैं इसके साथ-साथ बना रही थी मैकरोनियों का बैटर। मैंने ये टमाटर ले लिए थे, टमाटरों को मैंने अभी ग्राइंड करना है। लाइट बार-बार आ जा रही थी, तो मैंने कहा पहले इनको जल्दी से ग्राइंड कर लेती हूँ। साथ-साथ फिर मैंने ऑयल रख दिया था पकोड़े जो हैं फ्राई करने के लिए। अच्छा, बंदे को ना मल्टीटास्कर होना चाहिए, एक काम के साथ दूसरा काम भी करना चाहिए। अच्छा, मैं साथ-साथ बच्चों को भी देख रही थी, किचन में काम भी कर रही थी, और साथ में मैकरोनीज़ भी बना रही थी, साथ ये पकोड़े भी फ्राई कर रही थी, साथ ही मैंने शरबत वगैरह जो भी बनाना था, फ्रूट काटना था, जो भी करना था, साथ-साथ वो भी कर रही थी। अच्छा, मैंने आज 2-3 घरों में इफ्तारी भी भिजवानी थी, इसलिए ज़रा मैंने दूसरे 7 पकोड़े भी बनाए थे, तो ये वाले भी बनाए थे, मिक्स करके देने थे। ये जो मैकरोनीज़ थी ना, उनमें से पानी ड्रेन कर लिए, इनके ऊपर मैंने अभी ठंडा पानी गुज़ार लिया था। इसके बाद साथ ही मैं चना चाट के लिए भी कटिंग कर रही थी, तो ये चना चाट के साथ आलू बॉयल हो रहे थे, तो मैंने जल्दी से क्या किया कि ये मैकरोनीज़ के लिए कैप्सिकम काट रही हूँ। कैप्सिकम आप जिस तरीके से भी काटते हैं, ऐसे तो मैं बिल्कुल छोटी-छोटी करके काटती होती हूँ, क्योंकि बच्चों को पसंद नहीं है, तो वो फिर 3 घंटे उसमें से चुन-चुन के निकालते रहते हैं। तो आज मैंने इस तरह पतली लंबी काट ली है कि उनको भी निकालने में आसानी हो जाए। निकालनी तो उन्होंने लाज़मी पर फिर भी मैंने कहा चलो थोड़ा टेस्ट आ जाता है मैकरोनीज़ में, तो फिर इस तरह करके मैंने डाल दी थी। तो ऐसे में गाजर वग़ैरह, शिमला मिर्च, जो भी सब्ज़ी अच्छी लगे वो आप डाल सकते हैं, पर बच्चों वाला जो घर होता है ना, उसमें बड़े ही इश्यू होते हैं कि क्या डालूँ तो क्या नहीं डालूँ। इसके बाद मैंने मैकरोनीज़ के लिए साथ तड़का लगा दिया था। ये मैंने लहसुन लंगड़ी में कूट लिया था, और इसके ऊपर ये मैंने जब लहसुन थोड़ा-सा हो गया था, तो शिमला मिर्च को डाल दिया था कि वो भी थोड़ी सौते हो जाए। तो इसके साथ-साथ ही मैंने इसका जो बैटर है वो भी तैयार किया हुआ था। तो इधर मैं ना इसके लिए आलू काट रही थी, पतले-पतले लंबे करके आलू काट रही थी। ये मैंने असल में बनाए थे पकौड़ों के लिए, अभी काफ़ी हो गए थे, तो फिर मैंने थोड़े ना इसमें डाल दिए थे, मैकरोनीज़ में डाल दिए थे। ऐसे तो मैं फ्रेंच फ्राइज़ जो फ्रीज़ होते हैं वो ही डाल देती हूँ, पर आज ये ज़रा ज़्यादा हो गया था, तो फिर मैंने ये वाले जो है ना आलू फ्रेंच फ्राइज़ की तरह काट के तो मैकरोनीज़ में डाल दिया था। कुछ ना कुछ बच्चों के पेट में चला जाए, ऐसे चिकन वगैरह भी डाला था मैंने, वो आई थिंक स्किप हो गया।
वो नहीं दिखा सकी हूँ। छोटा-छोटा करके बिल्कुल इस तरह छोटा-छोटा कट करके ना चिकन भी आप मैक्रोनीज़ में डाल सकते हो। वही बात आ जाती है, आप अकॉर्डिंग टू योर फैमिली करते हैं कि उनको जो पसंद होगा आपने वो ही डालना है। तो इसके बाद ये मैंने सारी जो सब्जियाँ थी ना वो मैंने फ्राई कर दी। Macaroni. एंड व्हाट डू यू वांट नाउ? I want macaroni. डू यू थिंक? Yeah, I want macaroni. ओके, व्हाट डू यू थिंक आई शुड मेक और नो? You should make. Thank you. या आई एम मेकिंग मैक्रोनीज़। कम मैक्रोनी। ओके, कम मुझसे। You also want macaroni? It's Friday? Okay, I'm making. Thank you. Welcome my जानू। बच्चों का जो प्यार होता है ना वो हमारी स्ट्रेंथ होती है। इसमें मैंने वो डाल दिया था, पोटैटो बैटर डाल दिया था। What do you want? Why phone? Mom, please. Is it phone time? It's iftari time. You will help me now. Mom, is it better than watching phone? No. I don't want you should watch phone in Ramzan. Mom, please. For what? Mom, from 2 days I did not watch phone. Really? Huh? At night you were watching. But I did not watch phone. I was only watching. मैक्रोनीज़ के ऊपर ना मैंने ऑयल लगा दिया था। अगर क्या टोन से अब बंदा ऊपर नीचे करे हाथों से बिल्कुल इजीली हो सकता है, तो मैंने हाथों से ही कर लिया था। अच्छा, ये जो बैटर डाला था पोटैटो का ना वो मिक्स हो गया बिल्कुल। जब फ्राई हो जाए ऑयल छोड़ने लगे ना तो अपनी मैक्रोनीज़ डाल दें। तो मैंने ऑयल बहुत कम डाला हुआ था, ठीक है। इसमें ये बिल्कुल टूट नहीं रही थी, बिल्कुल इक्वल सेट हुई थी। तो बस मैक्रोनीज़ बन गई थी। अब बच्चों की ड्यूटी स्टार्ट हो गई है। बच्चों को मैंने कहा कि आपने सारा मैट आपने लगाना है, सारे खाने आपने लेके जाने हैं। इस तरह ना बच्चों में ना थोड़ी रूटीन पैदा होती है कि बर्तन मैंने उठाने हैं, बर्तन मैंने लगाने हैं। ये स्पेशली काम मैं बच्चों से लाजमी करवाती हूँ कि बर्तन आप लोगों ने लगाने भी हैं और बर्तन आप लोगों ने उठाने भी हैं। नहीं तो शैतान बर्तनों में आके बैठ के खाना खाते हैं अगर आप बर्तन टाइम पे वापस उठाएंगे नहीं। तो इस तरह ना बच्चों में एक रूटीन बनी हुई है कि बर्तन हमने ही उठाने और हमने ही लगाने हैं। और स्पेशली मूसा वांट्स मोर मैक्रोनी। मम्मी यार ये चीज़ें नहीं पसंद मुझे। तो ये हमने इफ्तारी कर ली थी। 2-3 घरों में भी मैंने भिजवा दिया था, नमाज़ वगैरह पढ़ी। उसके बाद इफ्तारी के बाद ना चाय का बड़ा दिल कर रहा था, तो मैंने चाय बनवाई और फिर हमारे लिए केक आ गया था। फिर हम सब ने चाय के साथ केक भी इंजॉय किया। बच्चों को बड़ा पसंद आया है, क्योंकि ये चीज़ें ना बहुत कम मैं मंगवाती हूँ, ज़्यादातर नहीं मंगवाती हूँ क्योंकि बच्चों की फिर आदत पड़ जाती है। तो फिर ये सारा था हमारा इफ्तारी का व्लॉग। मैंने जितनी वीडियो शूट कर सकी हूँ वो वीडियो शेयर कर रही हूँ आपके साथ। बच्चों को स्पेशली रमज़ान में नमाज पे लगाएं तो ऐसे भी लगाएं, पर रमज़ान में जब आप लगाते हैं ना उनकी आदत बन जाती है। आज मूसा ने नमाज सबको पढ़ानी थी तो बीच में गलत भी कर रहे थे, पर इस तरह आहिस्ता आहिस्ता सीखते हैं। तो लेट्स लिसन देयर नमाज एंड एंजॉय आवर व्लॉग प्लीज़। सुभान रब्बियल अज़ीम, सुभान रब्बियल अज़ीम, सुभान रब्बियल अज़ीम, अल्लाहु अकबर, समी अल्लाहु लिमन हमीदा, रब्बना लकल हम्द, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अत्तहिय्यातु लिल्लाहि व ला इलाहा गैरुक, इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालीन, आमीन। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद व लम यूलद, समी अल्लाहु लिमन हमीदा, रब्बना लकल हम्द, समी अल्लाहु सुबहान रब्बियल आज़ीम। सुभान रब्बियल आज़ीम, सुभान अज़ीम, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। लिमन हमीदा, रब्बना लकल हम्द, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर,
सुबहान रब्बियल आला। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि स्वालिहीन व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना लिल्लाहि व सलावातु व तय्यिबातु अस्सलामु अलैना व अला अय्युहन नबिय्यु रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि स्वालिहीन अशहदु अल्ला अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना अस्सलामु अलैना व अलैका अत्तहियातु लिल्लाहि व सलावातु व तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि स्वालिहीन व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु दरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक लना अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व किना अज़ाबन्नार अस्सलाम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। When you are saying Assalamu alaikum rahmatullah, you have to watch your shoulder. Your angels are sitting on your shoulders. You have to watch them. Understood? Okay. Now say Assalamu alaikum rahmatullah. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सलमान पर दिन में कितनी नमाजें फ़र्ज हैं? 5 नमाजों के नाम बताएं। फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा। फजर की कितनी रकतें होती हैं? 4 2 क्या होते हैं? सुन्नत एंड 2 फ़र्ज। दोपहर की कितनी नमाजें होती हैं? दोपहर की 5 और 5 10। 10। पहले क्या होती हैं? 4 क्या होती हैं? सुन्नत। फिर क्या होती हैं? सुन्नत। पहले 4 सुन्नत होगी, फिर क्या है? पहले 4 सुन्नत होती है, फिर 4 फ़र्ज, 4 फर्ज, फिर 2 असर, 2 सुन्नत। 2 सुन्नत। असर की कितनी नमाजें होती हैं? 4 फ़र्ज। मगरिब की कितनी नमाजें होती हैं? 5 3 फ़र्ज 3 फर्ज और 2 सुन्नत। 2 सुन्नत। इशा की कितनी नमाजें होती हैं? टोटल 9। 4 फ़र्ज 4 फर्ज 2 सुन्नत 2 सुन्नत 3 वितर वाजिब। 3 वितर वाजिब। कितनी नमाजें होती हैं? 4 पहले 2 क्या पढ़ते हैं? 2 सुन्नत। यस। फिर 2 क्या पढ़ते हैं? 2 फ़र्ज। 2 फर्ज। और दिन की कितनी नमाजें होती हैं? 5 10। 10 दोपहर की कितनी होती हैं? 10। पहले 4 क्या होते हैं? सुन्नत। सुन्नत। फिर 4 फर्ज। फिर 2 सुन्नत। यस। असर की कितनी नमाजें होती हैं? 4 फ़र्ज। और मगरिब की कितनी होती हैं? 5। 3 फ़र्ज 2 सुन्नत। और इशा की 9। 4 फ़र्ज 2 सुन्नत 2 सुन्नत और 3 फर्ज। वितर वाजिब। वितर वाजिब। और औरत हमेशा मर्द की किस तरफ होती है? पीछे। दाएं तरफ, थोड़ा सा पीछे, 1 कदम के फासले पे पीछे होती है। ठीक है? सफ़ा, वेयर आर यू?
Where is your stall? Get up. Sit upright. मूसा, रमज़ान में हम साथ क्या पढ़ते हैं? रमजान में तरावी पढ़ते हैं। तरावी पढ़ते हैं। और सुन्नत तरावी कितनी है? 20। ठीक है मूसा, रमज़ान के कितने रोज़े फ़र्ज़ हैं? 30। रोज़ा फ़र्ज़ इबादत है या सुन्नत इबादत है? रोज़ा नफली इबादत है या फ़र्ज़ इबादत है? वेरी गुड। ईसा, रोज़ा फ़र्ज़ इबादत है या नफली इबादत है? फ़र्ज़ इबादत है। अत्तहियातु लिल्लाहि सुनाए। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि स्वालिहीन व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। माशाल्लाह। कमा सल्लैता इब्राहिम वाला आल इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद वाला आल मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहिम कमा बारकता अला इब्राहिम वाला आल इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। सूरह कौसर। रब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर। मूसा, कल से आपको ना नमाज जनाजा भी सीखना है, ठीक है? मैं भी। ठीक है मूसा? मैं क्या सीखूंगा? आपको पता है जनाजा सिर्फ मर्द पढ़ते हैं, औरत जनाजा नहीं पढ़ती है।